गुरु जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी देखो, कार्तिक मेरा बड़ा बेटा गुरु जी का आशीर्वाद ले रहा है। पाठ शुरू होने से पहले वो मेरा टैगी है, वो हमेशा अपनी हरकतों में शरारतों में लगाता है। चलो उठ जाओ, चलो कार्तिक उठ जाओ, अब उठ जाओ। तो संगत जी 2 साल का है ये, गुरु जी को इतने प्यार से कहेगा जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी कार्तिक बोलना जय गुरु जी। इधर आके बोलो, मेरे पास आके बोलो, मेरे पास आओ, बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हाँ, गुरु जी का शुक्राना अनंतम दर्शन। गुरु जी कितने प्यारे दर्शन है। संगत जी आज के पाठ में मैंने आपको दरिद्र दोष को दूर करने के लिए उपाय बता दिया है। संगत जी आप उसको जरूर सुनिए और करिए, देखना संगत जी जरूर दूर होगा। क्योंकि दरिद्र दोष जब तक आपको सताता रहेगा ना संगत जी, दरिद्र दोष के लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके से वो मतलब हिंट होते हैं। एक तो आपके पसीने में से स्मेल ज्यादा आएगी, आपके मुंह में से बांस आएगी, मतलब आपके मतलब दरिद्र दोष की निशानी होते हैं स्मेल ज्यादा आएगी आपको, आपके अंदर से, आपके मुंह माउथ से, आपके हैं। तो संगत जी उसको दूर करना बहुत जरूरी है अगर किसी भी कार्य में सफलता बने। अगर दरिद्र दोष आपको सताता रहेगा ना संगत जी, तो आप बिल्कुल आपके कार्य में विफलता मतलब अड़चन आती रहेगी, आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन दरिद्र दोष हटते ही हमारे गुरु है, हमारे सब ग्रहों के मालिक, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने आज पाठ में बता दिया है आपको अच्छे से किस तरह से दरिद्र दोष दूर हो जाता है। पाठ को एंड तक जरूर सुनिए और वो उपाय जरूर कीजिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव के अवधूतवेश्वर अवतार की कथा था उनकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, संत कुमार अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतवेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, संपूर्ण इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी, वे आहा रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह न जान सके कि वे साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? उस नगन अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव हैं अपने स्थान पर हैं, यह समय कहीं अन्यत्र गए हैं। मैं देवता था, गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूँ, देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर वह दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाई। यह देव भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदनंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाई देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सचिव वल्लभ इंद्र क्रोध से उसे सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया था। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल यह समझ लिया कि साक्षात भगवान हर है। फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के बाद उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं प्रेम करें। महादेव शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए, आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग उन्हें जलाने के लिए जा रही है। बृहस्पति की बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोष वह से बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे दहन कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केच को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, देव भगवान भगत सदा ही कृपा के पात्र होते हैं, अपने भगत वत्सल नाम को चिताहत कीजिए और उस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देवगुरु मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के लिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। उस ललाटवती नेत्र से जो आग प्रकट हुई उस देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, इससे इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर उन्होंने तेज स्वरूप अमर अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने अक्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुर के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से वैसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए, जिसके लिए उनका आना हुआ था। वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। संत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के उदयतेश्वर नाम का अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यदि वे आकान पाप का निवारण करके यश स्वर्ग भोग
मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन का कर जिस से सुनता है सुनाता है वह लोकों में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के भिक्षु वारी अवतार की कथा। राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनिश्रेय अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह बंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिन्होंने तुम्हारे भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उन्हें बहुत सा समय सुख पूर्वक व्यतीत किया था। तदनंतर किसी समय सालव देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त सालव देशीय क्षेत्रों के साथ, जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उसकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देवयोग से राजा भी सालवों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों से भय से भी ही लोग भाग खड़े हुए। मुने उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से गिरी होने के पर कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी। यह शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुए धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुके थे। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़ी जोर की प्यास लगी थी, तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही बड़े भारी ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन होगा, भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से ब्राह्मणी अक्षरमात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांग कर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए उस तालाब के किनारे तक पर पहुंची। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन विचार करने लगी, ओह, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि वह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, जिसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो सकता है, न जाने किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। जिसके जन्म के विषय में पूछी से देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने और इस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का न ज्ञान होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार करे तो उस समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां पहुंचे, जहां एक ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण किए हुए आयो करुणा निदान शिव ने हंसकर कहा, ब्राह्मणी, तुम अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, इसे तुम अपना पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से यही पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपके आगे से ये बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से जानना चाहती हूँ, वास्तव में कौन जिसका पुत्र है, आप कौन है और इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षु, मैंने मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं। बालक पूर्ण जन्म में आपका भक्त रहा है, किसी कर्म दोष से यह दुर्वस्था में पड़ गया, इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग बोल कर यहाँ आई हूँ। आपने ही इसके पालन के मुझे यह भेजा है। भिक्षुवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को साल्व देशीय अक्षत्रिय ने युद्ध में मार डाला। उसकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से भाग आई। वहां उन्होंने आकर बालक को जन्म दिया और सवेरा होने पर प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववश एक ग्राह ने आकर उसे अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षु देव, क्या कारण है कि इसके माता पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही साल्वे देशीय शत्रुओं पर द्वारा मार डाले गए, जिसके कारण शिशु की माता को ग्राह ने खा लिया। यह शिशु तो जन्म से ही अनाथ और बुद्धिहीन होगा। इसका क्या कारण है? मेरा पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ? तब मेरे इन दोनों पुत्रों में के भविष्य को कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षु शिव ने कहा कि जब राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा तब सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन करने थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में एक और बड़ा भारी को हलाल मच गया। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में अक्षोभ फैलाने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली पुत्र मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन ही कर लिया था। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में उसका पुत्र था वही जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ और उसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोतक को मार डाला था। वह उस महान पाप के कारण वह जन्म के
इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई ब्राह्मणी यह तुम्हारा पुत्र पूरा जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसके दोष का कारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक को पवित्र संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण को उपदेश देकर भिक्षु का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन करा। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति के तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसे चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रकार नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे का राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथासमय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही पड़े हुए सांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम प्राणी वे हो दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोषकाल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन दिव्य कुंवर राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए वहां गए। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। उस समय भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उसे ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने कहा कि राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निकंटक राजा भोगने लगा। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने शिव के भिक्षु वरीय अवतार का वर्णन किया है, जिसे राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। वह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता है सुनाता है, इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धर्म धाम में जाता है। शिव के सुरेश्वर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, लख लख बार सुनिए। शंकर जी पाठ को सुनिए, पाठ में अपनी प्यारी सी हाजिरी लगाइए गुरु जी का कमेंट करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शंकर जी वो दरिद्र दोष को हटाने के लिए मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ, 5 सोमवार को गन्ने का रस लेके जाइए, शिवलिंग पे चढ़ाइए और उस गन्ने के रस में से थोड़ा सा लियाइए और उसको फिर आप ग्रहण कीजिए। देखना 5 सोमवार आप ये कीजिए, गन्ने का रस से शिवलिंग को अभिषेक कीजिए। संगत जी बहुत ज़्यादा कृपा लगेगी। और थोड़े से गन्ने के रस को ले अपने हाथ में इकट्ठा कर लीजिए और उसे पी लीजिए। भगवान शिव का आशीर्वाद मान के देखना, दरिद्र दोष आपका पूर्ण तरह से समाप्त हो जाएगा संगत जी, और आपके कार्यों में वृद्धि होने लग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।